एक गोपी बोली, मेरे यहां जो कियो वो तो कोई के यहां ना कियो होगो। बोले कहा? बोले मेहनादी निवास्तव, मेहनादी निवास्तव। क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास किया तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पाए हो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहां। मैंने कि लाला चल बात मत बना, भग जाए चल। और मैया माने वो कर दियो। बोले कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अन के उठवे से पहले तुम्हारो लाला आ गए हो, और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में ही चूल्हा, वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गए हो, अपनी धोती वोती उतार दई और सब वहीं करे आयो। मैं अनादि निवास्तव। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रही हो, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले, जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही, और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सवरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुंह छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो, और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला, और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है, और सबरे मटका फूट रहे हैं, और लाला उछल उछल करके सबरे मटका को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गयो हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे, कभी कोई गली में कूद जाए, कभी कहीं से कूद जाए, कभी कहीं उछल जाए। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई, और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी, और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए, और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे, था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होएगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होएगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये 2 ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतना बड़ो राक्षस तो कभी ना मारो जितना बड़ो दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन, तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे। लेकिन कोई तो यूं मत कहियो मैंने कही है कि ऐसो कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीदामा बोले जो आ गया। मधुमंगल श्रीदामा दौड़ करके पहले ही वृंदावन में पहुंच गए, और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिलो तो गधा है मारे आए, बेचारे निर्दोष जीव है मारे आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं, राक्षस तो मारो ना गयो, एक बार मारे आए, गधाए मारे आए हो तुम तो।
दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने कही गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस